कोई भी रिश्ता कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स और कुर्बानी के विदाउट नहीं बनता। आप ये भूल जाए कि कभी भी कोई भी रिश्ता इसके बगैर बनता है। और बहुत सी जगहों पे मैंने ऐसा देखा है कि वालिदैन बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं अपनी बेटी को, अपने बेटे को, और इस तरह भी जो होता है ना वो रिश्ते ख़राब होते हैं। अगर आपका रिश्ता आप अपने दिमाग से चला रहे हैं और वो लड़की अपने दिमाग से चला रही है तो दोनों फ्लेक्सिबल होंगे। जितनी खामोशी होगी उतनी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच। आजकल एक सवाल बहुत ज़्यादा अहम है जो मेरे पास बार बार काउंसलिंग में आता है कि सर हमारी शादी क्यों नहीं चल पा रही, क्या वजह है कि हम चीज़ों को सही तरीके से लेके नहीं चल पा रहे। देखिए, शादी एक सोशल एग्रीमेंट होता है। आप सिर्फ खुद के साथ शादी नहीं करते, आप सिर्फ उस फर्द के साथ शादी नहीं करते, आप उसकी पूरी फैमिली और अपनी पूरी फैमिली के साथ मिल के शादी करते हैं। देखिए, लड़के को लड़के की फैमिली और लड़की को लड़की की पूरी फैमिली मिल के कंट्रोल कर रही थी जब तक कि वो आपके पास नहीं आ जाती। बहुत से मामलात इस तरह के मैंने देखे हैं जहाँ पे वालिदैन या तो बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, वो बस छूटने की करते हैं बेटी को, विदाउट चेक किए कि बेटा क्या करता है, विदाउट देखे सोचे समझे उसके शादी कर देते, पता ये लगता है कि बीच में कुछ था ही नहीं। और बहुत सी जगहों पे मैंने ऐसा देखा है कि वालिदैन बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं अपनी बेटी को, अपने बेटे को, और इस तरह भी जो होता है ना वो रिश्ते खराब होते हैं। देखिए, अगर आपका रिश्ता आप अपने दिमाग से चला रहे हैं और वो लड़की अपने दिमाग से चला रही है तो दोनों फ्लेक्सिबल होंगे। कभी वो उसकी मान लेगा, कभी वो उसकी समझ जाएगी। अगर माँ इन्वॉल्व होगी, बाप इन्वॉल्व हो गया, नंद इन्वॉल्व होगी, चाचा इन्वॉल्व हो गया, तो फिर रिश्ते नहीं चलने वाले। ये एक बहुत नाजुक कड़ी होती है जो कि दोनों के बाहमी इश्तराक से ही चलती है। अब बेसिक जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे ये होती है कम्युनिकेशन। हम बात समझ नहीं रहे होते, दूसरे बंदे को समझा नहीं रहे होते, हम सिर्फ से कोशिश करते हैं बातों को रफा दफा करने की। पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया, एक लड़की कहती कि सर मैं उसके साथ कब्र की दीवारों तक जाने के लिए तैयार थी, और पूछा गया कि लड़ाई की वजह क्या थी। सर उन्होंने कहा था कि आपने वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहननी, और ये वेस्टर्न ड्रेस वैसे भी मैं पहनती नहीं थी, मैंने आज तक कभी नहीं पहनी। पता नहीं क्यों सर मैंने इस बात पे उनसे बहस की और फिर मैंने सारी माफ़ी भी मांग ली, उन्होंने माफ़ भी कर दी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिससे मेरा उनके साथ रिश्ता ही ख़त्म हो गया। देखिए, ये जो बात होती है ना वो सिर्फ एक बात नहीं होती। आप ये ना समझें कि ये जो आपके साथ हुआ है ये आपकी अभी की गलती है। ये माजी की बहुत सी इस तरह की छोटी बातें हैं जो कि करते 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 इस नतीजे पे पहुंची है कि शादी नहीं हुई, ये शादी होके तलाक होगी। या तुम्हारे अब्बू ने मुझे फलान टाइम पे ये कहा था कि मैं तुम्हें फैर मार दूंगा, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ किया। और बंदे, जब तुझे पता था कि उसका अब्बू इतना अग्रेसिव है कि उसकी बेटी को कुछ भी कहेगा तो वो मरने मारने पे आ जाएगा, तो तुम्हें वहां पे शादी करने की क्या जरूरत थी। अब तुम उस लड़की को कुछ कह भी नहीं सकते, तुम उसे कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ तो बता भी नहीं सकते, कुछ समझा भी नहीं सकते। तो देखें, ये है मॉडर्न कल्चर की मॉडर्न मुसीबतें, और ये इस तरह की मुसीबतें हैं जिस तरह की मुसीबतों से निकलना सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में जब आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे और जो है वो गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। खामोशी चीज़ों का हल नहीं है, खामोशी चीज़ों को ख़त्म करती है। बहुत सी हमने वीडियोस देखी जिसमें कहते थे आप खामोश हो जाए, अगले बंदे को सुर नजर आ जाएगा। नहीं, जितनी खामोशी होगी उतनी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, जितनी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी उतना जो होगा ना वो आपके जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके घर वालों में शादी को नहीं मानता, वो शादी के हक में नहीं है, तो अगर लड़ाई होगी, अगर खामोशी होगी, तो वो फिर ओवर थिंकिंग का बायस बनेंगे, वो फिर बदगुमान करेंगे, वो फिर रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनको भी इस चीज़ का पता होगा, फिल वक्त वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे रिश्ता तोड़ने की, ख़त्म करने की, लेकिन उनको भी इस चीज़ का पता बाद में चलेगा। रिश्ते इसको भी नहीं आते। जो पार्टी रिश्ता तोड़ना चाह रही है और जिससे तोड़ना चाह रही है, उन दोनों को रिश्ते नहीं आते, लेकिन दोनों क्या है, अना, गरूर, तकब्बुर, घमंड। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो इस तरह की सिचुएशन में बेहतरीन काम ये है कि लड़का लड़की खुद बात करें, आपस में एक दूसरे को समझे, बैठे, अपनी वैल्यूज के बारे में बताए कि यार मेरे घर में वेस्टर्न ड्रेस है, तुम्हारे घर में नहीं है, हो सकता है इस पे बात हो सकती, ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं। तुमने यहाँ पे हनीमून पे जाना चाहते हो, तुम बच्चे की तालीम यहाँ से करा सकते हो, मैं इस अहल हूँ
करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता, या तुम्हारी ये ख्वाहिश है, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। देखिए, कोई भी रिश्ता कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स और कुर्बानी के विदाउट नहीं बनता। आप ये भूल जाए कि कभी भी कोई भी रिश्ता इसके बगैर बनता है। कुर्बानी आपको देनी पड़ती है, रिश्ते को बचाने के लिए जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ती है, आपको खुद को भी समझना पड़ता है और दूसरे इंसान को भी समझाना पड़ता है, जिससे आपकी जिंदगी या तो अच्छी हो जाती है या बुरी हो जाती है। ये आप पे है। अगर आप इसी तरह के कुछ मसलों में फंसे हुए हैं, 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग लेने के लिए प्रोफाइल में दिए गए नंबर पे राब्ता करें।